राधेश्याम गुरु जी, इस वर्ष जो दीपावली आ रही है उसमें बड़ा संदेह है कि 1 को बनाएं 31 को बनाएं। तो गुरु जी कैसे बनाएं इसको, किस समय करें इसको? देखो, संदेह का तो कोई सवाल नहीं खड़ा होता है। संदेह जो है वो जानबूझ के फैलाया जा रहा है, ठीक है, अपने निजाग्रह की वजह से। ठीक है, बहुत सामान्य सामान्य से नियम है, अगर उन नियमों को हम समझ लेंगे, समझना भी चाहिए। प्राय क्या होता है कि लोग सिर्फ ये जानने में रुचि रख रहे हैं कि किस दिन है, 31 को है या 1 को है, जल्दी से ये पता चल जाए 31 को है या 1 को है। लेकिन वो ऐसा नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको किन नियमों के आधार पर ये निर्णय होता है ना। उन नियमों को अगर हम समझ लेंगे तो भविष्य में भी समस्या नहीं आएगी, कभी भी हमको ऐसा नहीं लगेगा कि किस दिन मनाना चाहिए, है ना। तो सामान्यतः क्या नियम है? सामान्यतः नियम ये है दीपावली के लिए कि कार्तिक मास की अमावस्या हो और वो अमावस्या प्रदोष काल में हो, तो उस समय हम जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं, है ना। दीपावली जो है वो 5 दिवसीय पर्व होता है। तो अभी जितने भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो ज़्यादातर लक्ष्मी पूजन को लेकर के खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो दीपावली के जो 5 दिवसीय पर्व है उसके अनेक कृत्य हैं, ठीक है। तो उन कृत्यों में एक लक्ष्मी पूजन भी कृत्य है, ठीक है। तो लक्ष्मी पूजन का जो कृत्य है वो किस दिन किया जाए उसको लेकर के लोग संशय कर रहे हैं। तो अगर हम उस नियम को समझ लेंगे तो हमें कोई संशय नहीं होगा। नियम क्या है? कार्तिक मास की अमावस्या तिथि में प्रदोष काल में हमको इसको करना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि हमारे जो पंचांग होते हैं उन पंचांगों में तिथि का भी निर्णय होता है और वार का भी निर्णय होता है। वार बताने की पद्धति ये है कि एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का जो समय है वो वार कहलाता है। और तिथि जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब 12 अंश का अंतर हो जाता है तो वो एक तिथि होती है, समझ गए। तो कई बार ऐसा होता है कि जब वार प्रारंभ हो, यानी कि सूर्योदय के समय उसके आसपास ही तिथि लगे और फिर दिन भर वो तिथि रहती है, ठीक है। तो उस समय कोई समस्या नहीं होती है। उस समय तो क्या है कि हमको अमावस्या पूरे दिन भर मिल रही है, सुबह से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक, ठीक है। तो प्रदोष का जो समय होगा उस समय भी स्वाभाविक है मिलेगी। तो इसलिए उस समय हमें निर्णय करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। परेशानी कब आती है कि जब एक तिथि 2 वारों में चली जाए, ऐसा संभव है ना, कि तिथि जो है वो सूर्योदय के समय में ना लग करके कुछ समय बाद लगे, दोपहर के बाद लगे या शाम को लगे, तो फिर वो क्या करेगी, 2 दिन में चली जाएगी। तो पहला नियम जो है लक्ष्मी पूजन का क्या है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि हो और प्रदोष काल का समय हो तो उसमें हम लक्ष्मी पूजन करेंगे। प्रदोष व्यापनी अमावस्या में कार्तिक मास के लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। लेकिन फिर हमारे आचार्यों ने आगे के नियम बताए कि मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जो अमावस्या है वो 2 दिन हो जाए, 2 दिनों के प्रदोष काल में चली जाए, तब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे दिन उसको ग्रहण करिए। मतलब पहले दिन की अमावस्या जो प्रदोष काल में है उसमें लक्ष्मी पूजन न करके दूसरे दिन के अमावस्या के प्रदोष काल में पूजन करिए आप, ठीक है। तो अब सारा विवाद इसी को लेकर के हो रहा है, ठीक है, कि कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि 31 तारीख को करें, क्योंकि 31 तारीख को भी कुछ पंचांगों के अनुसार गणना में आ रहा है कि 31 तारीख को जो है दोपहर में करीब करीब 3 बजे के बाद से 3 बज के कुछ मिनट के बाद से प्रदोष लग जा रहा है। उसका मान देख लेना पंचांग में, ठीक है। और उसके बाद फिर वो अगले दिन सूर्यास्त से कुछ समय पहले तक वो, क्योंकि क्या होता है कि हर एक स्थान का सूर्यास्त और सूर्योदय अंतर होता है। तो हम जिस स्थान पर हैं इस स्थान के आधार पर अगर कोई मान बता देंगे तो सभी लोग उसी का ही मान लेंगे कि अमावस्या इस समय से इस समय लग रही है। तो इसलिए मैंने उसका मान यहाँ पर नहीं उसका वर्णन किया है। लेकिन हमें करना ये होता है कि जो हमारा स्थानिक पंचांग होगा उस पंचांग के आधार पर या किसी विद्वान से हम अपने स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त पूछ लें, है ना, और उसके आधार पर तिथि को देख लें कि तिथि कब से कब लग रही है, ठीक है। तो उससे हमको निर्णय हो जाएगा। अब देखो होता क्या है कि सामान्यतः क्या होता है कि सामान्यतः जब ऐसी स्थिति बनती है तो दूसरे दिन को ग्रहण कर लिया जाता है। इस बार ये जो संशय उत्पन्न हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमारे यहाँ अब पंचांगों के बनाने की 2 पद्धति प्रचलित हो गई है। पूर्व में तो थी ये, ऐसा नहीं कि पूर्व में ये नहीं था, लेकिन उसको विवाद का विषय नहीं बनाया जाता था। जैसे पंचांग गणना की एक आर्ष पद्धति होती है,
जो हमारे सिद्धांत ग्रंथों के आधार पे पंचांग बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं पंचांग गणना की आर्ष पद्धति, जिसमें सूर्य सिद्धांत आदि आते हैं। और एक होती है वेदशालाओं के द्वारा ग्रहों की आकाश में स्थिति को देख करके और फिर उन ग्रहों की स्थिति का निर्णय करना, उसको वेद सिद्ध पद्धति कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही पद्धतियां पुराने समय से प्रयोग में ली जाती थीं, पर आज के समय में वेद सिद्ध जो पद्धति है उसके समर्थक ज़्यादा हो गए हैं। वो क्योंकि वेद सिद्ध में ऐसा होता है कि जो हम ग्रह को आकाश में जहाँ देख रहे हैं और जो हम उसकी गणना कर रहे हैं दोनों एक आती है, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं। जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उनमें जो ग्रह स्थितियाँ आती हैं कि गणना करने पर कि ये ग्रह आकाश में यहाँ होना चाहिए, तो वो जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं तो उसमें अंतर आता है, उसमें प्रत्यक्ष देखने पर अंतर आता है। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने दोनों को मान्य किया है, वेद सिद्ध को भी मान्य किया है और आर्ष ग्रंथों के आधार पर भी मान्य किया है। फिर उन्होंने फिर दोनों की मुख्यता बताई है और मुख्यता के आधार पर निर्णय करने को कहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जब कभी भी आपको किसी अदृष्ट फल के ज्ञान के लिए आपको विचार करना होगा, तब आप आर्ष ग्रंथों के द्वारा बताए हुए मान को लेंगे, और जब कभी आपको दृष्ट फल का विचार करना होगा तब आप वेद सिद्ध मान को लेंगे। अब हमको ये समझना होगा कि अदृष्ट फल और दृष्ट फल क्या है। अदृष्ट फल का मतलब कि जब किसी का विवाह का मुहूर्त निकालना है, किसी पर्व का निर्णय करना है, ठीक है, इस प्रकार के ऐसी जितनी भी चीज़ें धार्मिक कृत्य हम करते हैं जिसमें हमको पंचांग की आवश्यकता पड़ती है, उन सब के निर्णय में हम क्या करेंगे, आर्ष जो पद्धति है उस पद्धति के अनुसार हम मान को लेंगे, ठीक है। और दृष्ट में कब करेंगे कि हम जो दृश्य है या जो वेद सिद्ध विधि है वो कब लेंगे, दृष्ट में। दृष्ट यानी कि अगर हमको ये पता करना हो ग्रहण कब लग रहा है, सूर्योदय सूर्यास्त कब हो रहा है, ठीक है, या किसी ग्रह का अस्त कब हो रहा है या किसी ग्रह का उदय कब हो रहा है, वहाँ पर उदय अस्त का बताया गया है कि उदय अस्त कब हो रहा है, ग्रह कब उदय होगा, ग्रह अस्त कब होगा। इन कृत्यों के लिए हम क्या करते हैं, वेद सिद्ध पद्धति को लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय ग्रह अस्त होगा उस समय हमको नेत्र से भी वो दिखना चाहिए कि अस्त हो गया है, ठीक है। ग्रहण जिस समय लग रहा हो तो उस समय अगर कोई चाहे वेद क्रिया के द्वारा देखना कि ग्रहण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो वहाँ स्पष्ट होना चाहिए, तो वहाँ उसकी प्रधानता हो जाती है ना। तो जो शास्त्र में क्या है कि निर्णय प्रधानता के आधार पर होता है। तो अब जब हमको दीपावली निर्णय करना है तो दीपावली एक पर्व है, तो पर्व का निर्णय का हमने क्या विचार किया कि पर्व के निर्णय के लिए जो हमारे आचार्यों की आज्ञा देते हैं कि पर्व निर्णय में हमें जो हमारी आर्ष पद्धति है उसमें भी विशेषकर सूर्य सिद्धांत, आर्ष पद्धति में कई ग्रंथ आते हैं, ब्रह्म सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत है और पॉलिस सिद्धांत है, ठीक है। तो ऐसे करके कई सारे सिद्धांत पूर्व के आचार्यों ने लिखा है। तो उनमें भी जो सूर्य सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा सटीक है, सूर्य सिद्धांत सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है, क्योंकि उसकी गणना जो दृश्य गणित है उसके काफ़ी निकटतम आती है अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा, तो उसको ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। और ऐसा हमारे पूर्व के आचार्यों के द्वारा भी उसका अनुमोदन किया गया है कि सूर्य सिद्धांत ज़्यादा प्रमाणिक है ना, पूर्व आचार्यों ने उसका अनुमोदन भी किया है। तो इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो 2 दिन अमावस्या प्राप्त ही नहीं हो रही है। विवाद ये था कि जब अमावस्या 2 दिन प्राप्त हो तो दूसरे दिन मनाना चाहिए जी। तो 2 दिन अमावस्या क्यों आ रही है? क्योंकि जो आधुनिक पंचांग करता है वो इस सिद्धांत को भूल गए हैं और उन्होंने क्या किया है कि दृग पद्धति से ही पंचांग निर्माण कर दिया है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो अमावस्या है वो अगले दिन भी मिल जा रही है प्रदोष काल में, लेकिन जो हमारे पास शास्त्र में साफ निर्णय है कि जब भी कभी हम पर्व का विचार करेंगे तो फिर हम जो है आर्ष पद्धति को ही ग्रहण करेंगे। तो आर्ष पद्धति से यानी सूर्य सिद्धांत से गणित करने पर हमको अगले दिन अमावस्या प्राप्ति नहीं होगी। तो सारा विवाद ही खत्म हो गया कि अमावस्या केवल प्रदोष काल में 31 को ही व्याप्त हो रही है सूर्य सिद्धांत के अनुसार। तो इस कारण से हम जो है दीपावली 31 तारीख को ही मनाएंगे। अब चूंकि समस्या ये आ गई है
कि जितने लोग वीडियो बना रहे हैं उन लोग निर्णय देने के लिए तो सामने आ गए हैं, पर विडंबना ये है कि ना उनको सिद्धांत ग्रंथों का परिचय है, ना उनको धर्मशास्त्रों का परिचय है। ठीक है, वो इनमें से किसी चीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं है और वो निर्णय दे रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने से और वेदशालाओं के आधार पर मान लेने से क्या विसंगतियां उत्पन्न होंगी, केवल इस दीपावली के पर्व की बात नहीं कर रहे, केवल इस दीपावली के पर्व की हम बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर अगर हमको वेद सिद्ध मान लेना है, वहाँ पर अगर हम आर्ष ग्रंथों के मान का लगाएं तो वो क्या विसंगतियाँ वहाँ पैदा कर देंगे, और जहाँ पर हमें आर्ष ग्रंथों के मान को लेना है, वहाँ पर अगर हम वेद सिद्ध मान को लेंगे तो क्या विसंगतियाँ उसमें पैदा होंगी, है ना। तो वो इसको नहीं बता पाएंगे। सब लोग पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बात सुन करके वीडियो बना रहे हैं और व्यर्थ में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि हमको इसलिए नियम जानना चाहिए, ठीक है, कि नियम क्या है। और वो नियम अभी फिर लोग उदाहरण दे रहे हैं धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु। तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में पंचांग की गणित करना नहीं बताया गया है। उसमें तो वो बताया है कि आपको अमुक अमुक तिथि में अमुक अमुक कृत्य करना है और उसके प्रमाण दिए हुए हैं, पर वो तिथि की गणना कैसे हो, किस पद्धति से हो, उसको वहाँ पर नहीं बोला गया है। तो लोग उसको नहीं समझ रहे हैं, वो बार बार उसी को लेकर के विवाद कर रहे हैं कि धर्म सिंधु में ऐसा लिखा है, निर्णय सिंधु में ऐसा लिखा है। लेकिन इनके अलावा भी अन्य भी तो शास्त्र है। तो उन शास्त्रों में ये क्या वर्णन किया हुआ है कि हमको जो पर्व निर्णय है वो किस आधार पे करना है। तो पर्व निर्णय हमें सूर्य सिद्धांत के द्वारा साधित तिथि, जो हमें तिथि सूर्य सिद्धांत के द्वारा साधन करने से प्राप्त हो, उस तिथि के अनुसार हमको पर्व करना है। ठीक है ना। तो इसलिए निसंकोच होकर के, बिल्कुल निशंक होकर के सभी को 31 तारीख को ही दिवाली मनानी चाहिए। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं और बाकी लोग उनकी बात का ध्यान न दें। अगर कोई चाहे तो उनसे मिल करके इस विषय पर चर्चा भी कर सकता है कि क्या आप, क्योंकि इस निर्णय को देने के लिए व्यक्ति के अंदर सिद्धांत ज्योतिष का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ धर्मशास्त्रों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। हमने अपने गुरुजनों के पास जा करके उनसे इस विषय को स्पष्ट किया, उनके मार्गदर्शन अनुसार हमको ये बात कहनी पड़ रही है। आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने तो अपने अपने व्याख्यान में सब कुछ बहुत स्पष्ट कर दिया था, है ना। लेकिन उनके जो लेख थे वो मैंने भेजे कई लोगों को, तो आम लोगों की बात छोड़ो, हमारे जो साथ के जो ज्योतिषी हैं उनको ही नहीं समझ में आ रही थी, वही नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं फिर उनके पास गया, उनके चरणों में बैठ करके मैंने चर्चा की। फिर उन्होंने जो मुझे समझाया तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से सीधी सीधी भाषा में उसको कह दिया जाए, जिससे लोगों को समझ में आ जाए। तो किसी प्रकार का कहीं विवाद नहीं है, सारा विवाद इसी बात को लेकर के है कि वो इस नियम को भूल रहे हैं। ठीक है।